नमस्ते दोस्तों, आज का यह वीडियो आप इस वीडियो में जितनी भी बातें जानने वाले हैं वह सभी बातें चाणक्य ने कही हैं। न कि मैं अपनी राय दी है। इस वीडियो को उसे हर इंसान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, जिसे जरा सी भी अपनी फिक्र और इस वीडियो को पूरा देखकर और समझकर ही आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिखिएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, इस वीडियो में कहीं सभी बातें चाणक्य के द्वारा कही गई चाणक्य नीति में लिखी हुई है। मैंने अपनी ओर से कुछ भी अपनी राय नहीं दी है। तो आप लोग इसे सुनिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए जानते हैं चाणक्य का औरतों के बारे में क्या विचार था और चाणक्य ने औरतों के बारे में कौन सी बातें चाणक्य नीति में बताई है। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी नीति और जीवन दर्शन में महिलाओं के स्वभाव, गुण और दोषों पर खुलकर चर्चा की है। उनके अनुसार महिलाओं में कई स्वाभाविक गुण होते हैं, लेकिन उनके स्वभाव में कुछ दोष भी विद्यमान होते हैं। चाणक्य का यह मानना था कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक तेज और चतुर होती हैं। उन्होंने कहा है कि महिलाओं की बुद्धिमत्ता पुरुषों से 4 गुना अधिक होती है, जबकि उनका साहस 6 गुना अधिक और उनकी कामेच्छा 8 गुना अधिक होती है। चाणक्य का यह दृष्टिकोण दर्शाता है कि उन्होंने महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को गहराई से समझने का प्रयास किया था। यह कहना गलत नहीं होगा कि चाणक्य महिलाओं की मानसिक शक्ति को पहचानते थे और उनकी काबिलियत को स्वीकार करते थे। महिलाओं का भोजन और इच्छाएं। चाणक्य के अनुसार महिलाओं की भोजन करने की क्षमता पुरुषों की तुलना में दोगुनी होती है। इसका कारण यह हो सकता है कि महिलाओं का शरीर अधिक ऊर्जा की मांग करता है। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं की इच्छाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक तीव्र होती हैं। विशेष रूप से कामेच्छा के संदर्भ में चाणक्य ने उल्लेख किया है कि महिलाओं की कामेच्छा पुरुषों से 8 गुना अधिक होती है। यह बात उनकी मानसिक और शारीरिक जरूरतों के प्रति गहरी समझ को दर्शाती है। हालांकि चाणक्य का यह भी मानना था कि समाज में महिलाओं को मर्यादा और अनुशासन का पालन करना चाहिए, ताकि उनकी इच्छाओं को संयमित रखा जा सके। स्त्रियों के दोष और उनके सुधार का दृष्टिकोण। चाणक्य नीति में यह उल्लेख है कि महिलाओं में स्वाभाविक रूप से कुछ दोष होते हैं। इनमें झूठ बोलने की प्रवृत्ति, छल कपट करने की आदत, लोभ करना, क्रोध करना और अपवित्रता जैसे गुण शामिल हैं। हालांकि चाणक्य ने इन दोषों को उनकी कमजोरी के रूप में नहीं, बल्कि उनके स्वभाव के हिस्से के रूप में देखा। उनके अनुसार इन दोषों को शिक्षा, अनुशासन और संस्कार के माध्यम से सुधारा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि महिलाएं अपने स्वभाव में सुधार कर लें, तो वे परिवार और समाज दोनों के लिए एक बड़ी संपत्ति बन सकती हैं। परिवार में स्त्रियों की भूमिका। चाणक्य ने परिवार में महिलाओं की भूमिका को अत्यधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि एक सुसंस्कृत और संतोषी पत्नी पूरे परिवार को स्थिरता और समृद्धि प्रदान कर सकती है। चाणक्य का मानना था कि एक कटु स्वभाव वाली स्त्री घर का माहौल अशांत कर सकती है, जबकि एक स्नेहशील और सहयोगी स्त्री परिवार को एकजुट रखती है। उन्होंने यह भी कहा कि पत्नी को अपने पति के साथ समर्पण और विश्वास के साथ रहना चाहिए। यह न केवल पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है, बल्कि परिवार में शांति और सौहार्द बनाए रखने में भी मदद करता है। कुल और सुंदरता का महत्व। विवाह के संदर्भ में चाणक्य ने कुल और संस्कार को सुंदरता से अधिक महत्व दिया है। उन्होंने कहा कि यदि विवाह के लिए किसी स्त्री का चयन करना हो, तो उसकी सुंदरता को प्राथमिकता न देकर उसके कुल और चरित्र को देखा जाना चाहिए। चाणक्य का मानना था कि एक नीच कुल में उत्पन्न सुंदर स्त्री से विवाह करना परिवार की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकता है, जबकि एक अच्छे कुल की साधारण स्त्री परिवार के लिए मान सम्मान ला सकती है। यह विचार आज के समय में भी प्रासंगिक है, जब विवाह के लिए केवल बाहरी सुंदरता को महत्व दिया जाता है। स्त्रियों की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता। चाणक्य ने महिलाओं की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता को स्वीकार किया। उनका कहना था कि महिलाएं स्वाभाविक रूप से समस्याओं को सुलझाने और नेतृत्व करने में सक्षम होती हैं। उनकी निर्णय लेने की क्षमता और चतुराई उन्हें समाज और परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। हालांकि चाणक्य ने यह भी सुझाव दिया कि महिलाओं को मर्यादा में रहते हुए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उनके अनुसार अनुशासन और शालीनता महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
स्त्रियों का समाज में योगदान। चाणक्य ने महिलाओं के समाज में योगदान पर भी जोर दिया। उनके अनुसार महिलाएं समाज की आधारशिला होती हैं और उनका नैतिक आचरण समाज की स्थिरता और समृद्धि के लिए आवश्यक है। उन्होंने महिलाओं को परोपकारी बनने और परिवार व समाज के हित में कार्य करने की सलाह दी। चाणक्य का मानना था कि यदि महिलाएं अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करें तो वे समाज को अधिक मजबूत और सुसंस्कृत बना सकती हैं। स्त्रियों की संतोष और सहनशीलता। चाणक्य ने महिलाओं की संतोष और सहनशीलता को उनके सबसे बड़े गुणों में से एक माना। उन्होंने कहा कि एक संतोषी और सहनशील स्त्री न केवल अपने परिवार को बल्कि समाज को भी एकजुट रख सकती है। उनकी यह सोच दर्शाती है कि वे महिलाओं को एक शक्ति के रूप में देखते थे जो कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रख सकती है। स्त्रियों की सुरक्षा और स्वतंत्रता। चाणक्य ने महिलाओं की सुरक्षा पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि परिवार और समाज का कर्तव्य है कि वे महिलाओं की रक्षा करें। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर होना चाहिए। उनकी यह सोच महिलाओं की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण की ओर इशारा करती है। स्त्रियों के संबंध में चाणक्य का निष्कर्ष, चाणक्य का दृष्टिकोण महिलाओं के संबंध में उनकी सोच को दर्शाता है जो उस समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप था। उन्होंने महिलाओं को समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना और उनके गुणों और दोषों को समान रूप से पहचाना। हालांकि उनकी सोच में महिलाओं के लिए अनुशासन और मर्यादा को विशेष महत्व दिया गया। उनका यह दृष्टिकोण आज भी हमें यह सिखाता है कि महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करना कितना आवश्यक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और इस बारे में आपकी क्या राय है वह भी जरूर बताना।